हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट टोलॉजी। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मैं वही सिर्फ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आते हैं या आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट में बताता है कि कौन क्यों किस चीज़ कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड आयन, अगर क्लोराइड रहेगा तो समझ जाइए कि वह सिंपल डिफ्यूजन के कारण होगा। अगर क्लोराइड आयन दिया हुआ है तो समझ जाइए वह सिंपल डिफ्यूजन के कारण होगा। उसके बाद आते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और ग्लूकोज एमिनो एसिड रहा तो वह कैरियर प्रोटीन के द्वारा, ग्लूकोज एमिनो एसिड रहा तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा। कैरियर प्रोटीन जो होता है वह फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज एमिनो एसिड जो है वह एब्जॉर्ब होता है कैरियर में, उसमें कैरियर प्रोटीन का ज़रूरी होता है और उसे हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, और उसको हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। उसके बाद आपको आता है एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम। ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम अगर दे दिया तो समझ जाइए कि यह जो एब्जॉर्प्शन है वह एक्टिव प्रोसेस है। यह एब्जॉर्प्शन सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो है यह एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड। कहाँ पर होता है? ब्लड में होता है और यह एक्टिव प्रोसेस है। एमिनो एसिड मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम अगर है तो वह एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है और ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। और देखिए फैटी एसिड को समझिए। चलिए अब आप लोगों को पढ़ाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और वह जो है एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? ब्लड में होता है। लेकिन यह तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके लिए इसे मिसल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो अब यह चला जाता है छोटा छोटा स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ प्रोटीन, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ प्रोटीन कोट बनाता है। और उसके बाद यह चेंज हो जाता है साइक्लोमाइक्रोन्स में। उसके बाद यह ट्रांसपोर्ट हो जाता है लैक्टियल्स में और जा करके लिम्फ वेसल जो है रिलीज करता है एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, तब जाकर यह एब्जॉर्ब होता है। मानिए यह एब्जॉर्ब जो होता है ब्लड में होता है, लेकिन लैक्टियल्स ये सब के मदद से होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है सब्सटेंस का वह अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जैसे माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एब्जॉर्प्शन पूछ दे सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पीछे हम बताए हुए थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम में और इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी स्टमक में होता है। अब आते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन कौन कहाँ पर होता है उसके बारे में। जैसे माउथ में ड्रग, जैसे होम्योपैथी ड्रग होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर पूछता है कि यह कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो लोअर साइड, यह लोअर साइड में एब्जॉर्ब होता है, माउथ के लोअर साइड में एब्जॉर्ब होता है। स्टमक का याद कर लीजिएगा, स्टमक में वाटर होता है, सिंपल शुगर होता है और अल्कोहल होता है। वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, हर चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको याद नहीं कीजिए, ये दोनों याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वाटर, मिनरल्स और ड्रग। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स और ड्रग एब्जॉर्ब होता है, वाटर, मिनरल। यहाँ देखिए जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो, एक मिनट, जो
जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फाइनली टिश्यू के पास चला जाता है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ चुका है, एसिमिलेशन किसे कहते हैं? जब वो टिश्यू के पास चला जाता है तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। फीकस जो है वह हमारे एनल से डिसइंफेक्शन हो जाता है, हमारे बाहर चल जाता है। उसे किस प्रोसेस से? तब पूछेगा वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस से जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर में पढ़ना है जॉन्डिस, ये सब दे दिया है, टैप वर्म, राउंड वर्म, ये सब हमारे वायरल इन्फेक्शन है, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी होता है वो सब के बारे में पढ़ना है। जैसे जॉन्डिस में यह स्किन को अफेक्टेड करता है, आई को येलो बना देता है, क्योंकि यहाँ बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण। अब है वोमिटिंग जो है स्टोमक का इजिशन हो जाता है माउथ के द्वारा, मैंने माउथ के द्वारा स्टोमक का जो भी मटेरियल वो बाहर आ जाता है, उसे वोमिटिंग कहते हैं। और वह जो है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है वोमिटिंग सेंटर इसे कंट्रोल करता है ऑफ मेडुला जरूर याद कीजिए। फीलिंग ऑफ नॉक्जिया इक्वल वोमिटिंग। अब है डायरिया में याद रखिएगा एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, याद रखिए। डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट याद रखिए। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट जो इंक्रीज करता है लिक्विडिटी और टू डिस्चार्ज द लैक्टियल, उसे डायरिया, मैंने जो लिक्विड तरह का जो फिकस डिस्चार्ज होता है उसी हम लोग को कहते हैं डायरिया, जिसमें रिडक्शन कैपेसिटी कम जाता है, जिसमें रिड्यूसिंग का। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन में ये क्या रहता है? कोलन। यह क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर होता है, तो कोलन में होता है और इरेगुलर हो। कॉन्स्टिपेशन में फिकस जो है पेट में ही रह जाता है, कहाँ पर? पेट के कोलन में रह जाता है, और वहाँ पर इरेगुलर बाउल मूवमेंट होता है। अब आता है इंडाइजेशन जो है खाना इनएडिक्वेट इंडाइजेशन, मैंने जो खाना खाएं वो पचता नहीं है, उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाए, एनेक्जिटी हो जाए, फूड अगर हो पॉइजन है, चाहे ज़्यादा खा लिए, स्पाइसी फूड खा लिए, तब ऐसा होता है। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं PEN प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यह होता क्या है? तो प्रोटीन और कैलोरी के डिफिशियंसी के कारण, यह होता है। प्रोटीन और कैलोरी के यह हुआ कहाँ था? अंदर डेवलप कंट्री में यह होता है, और हुआ था जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, ये सब वहाँ पर हुआ था। बहुत सारा पॉपुलेशन जो है, ये होता क्या होता है? ड्रॉट, फेमाइन, पॉलिटिकल टर्मोनली के कारण होता है। मान ली सुखाड़ पड़ जाए, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर हो जाए, पॉलिटिकल टर्मोनली हो जाए। यह बांग्लादेश में हुआ था लाइब्रेशन के समय, जब इंडिया से वार में जब डिवाइड हो रहा था तब हुआ था। उसके बाद इथियोपिया टू सॉल्व द डॉट माइट 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में इथियोपिया में हुआ था। TEM अफेक्ट करता है, यह ज़्यादा अफेक्ट करता है इन्फेंट चाइल्ड, जिसके कारण मरासमस और क्वासिकोर होता है। ये क्या है? मरासमस और क्वासिकोर, जिसके कारण मरासमस और क्वासिकोर होता है, जिसके कारण हमारा अब देखिए मरासमस एक साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी। मरासमस में क्या होता है कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों के डिफिशियंसी के कारण होता है मरासमस, और ये जो होता है लेस देन ए ईयर एज, मतलब 1 साल से कम ईयर के बच्चा के कारण होता है। अगर मदर जो है माँ मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर रही है और वह दूसरा किसी फूड से उसका पेट भर रही है, तो उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों का कमी आ सकता है। यह ज़्यादातर होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में, मदर में ज़्यादातर सेकेंड प्रेगनेंसी में होता है, चाइल्ड बर्थ में, एंड व्हेन अदर इन्फेंट स्टिल टू यंग, और दूसरा जो है यंग हो जाता है तब, जिसके कारण मरासमस में प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण अब प्रोटीन और कैलोरी के डिफिशियंसी के कारण कौन कौन बीमारी होता है सो देखिए। जैसे इम्पेयर ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन,
रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन मैंने टिश्यू में जो है प्रोटीन का वो कमी हो जाएगा। एक्सट्रीम इमेसिकेशन ऑफ बॉडी इमेसिकेट हो जाएगा। उसके बाद थिनिंग ऑफ लेग, हमारा पैर जो है पतला हो जाएगा। स्किन बिकम ड्राई, स्किन सूखा स्किन रहेगा। थिन और रिंकल, पतला और रिंकल झुर्रियाँ जल्दी आ जाएगी। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन, ग्रोथ वेट और बॉडी वेट दोनों घट जाएगा। इवन ग्रोथ, यहाँ तक कि ब्रेन का डेवलपमेंट, मेंटल फैकल्टी, ये सब भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, दोनों में दिक्कत हो सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वासिकोर जो है इसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है बाय द कैलोरी डिफिशियंसी। माने यह जो है प्रोटीन का इट इज़ प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, माने कैलोरी अगर ज़्यादा देने लगे, आप प्रोटीन कम मात्रा में दे दिए तो प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाता है कैलोरी के कारण, जिसके कारण इसमें भी वही होता है, मदर मिल्क का रिप्लेसमेंट कर दे, हाई कैलोरी लेने लगे, प्रोटीन न लिए, लो प्रोटीन लिए, तब इससे हो जाता है। चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, यह 1 साल से ज़्यादा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कितने ईयर के बच्चा, तो 1 साल से ज़्यादा। बाकी ये लोग में जो सिम्टम है सब सेम है, मरासमस में भी, जैसे वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लेग सेम है, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाए, उसके बाद कुछ फैट स्टिल लेप, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं आई, कुछ फैट वहाँ पर रह जाता है स्किन में, और एक्सटेंसिव ओडीमा और स्वेलिंग ऑफ द ओडीमा और कुछ स्वेलिंग, माने कहीं कहीं पर पार्ट में स्वेलिंग दिखाई देगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ओडीमा किस में होता है, तो क्वासिकोर में। देखिए क्वासिकोर जो होता है मोर देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है, और मरासमस लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है। थैंक यू, आप लोग का ये चैनल समाप्त हो गया, और आप लोग इसे मैच द कॉलम बना लीजिएगा। मैच द कॉलम कभी कभी एनसीईआरटी का पूछ देता है, ये वाला, ये सब मैच द कॉलम, ये पूरा मैच द कॉलम बना लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है। आप अब इस चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊँ। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा उतना अच्छा वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँगा।